जेई मेंस 2018 में आए हुए ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, टू बैटरीज विद ईएमएफ 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस of the two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The voltage across the load resistance lies between. बेटा इससे ये मतलब नहीं है कि एक बार पैरेलल में सेम पोलैरिटी से कनेक्ट है, एक बार पैरेलल में अपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट है। पैरेलल अगर बोला हुआ है तो इसका मतलब यही है कि सेम पोलैरिटी से ही कनेक्ट है। तो अगर मैं बनाऊं डायग्राम तो मेरे पास ये बन गया कि ये मेरे पास 12 वोल्ट 1 ओम का है और ये मेरे पास 13 वोल्ट 2 ओम है, ठीक है। और बेटा यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का, 10 ओम का। इसके पास मुझे वोल्टेज बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर देख लूं तो आपको पता होना चाहिए 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 13 क्रैश कोर्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। 24 प्लस 13 दैट इज 37/3। तो बेटा ये आ गया, यहां पर ये जो वोल्टेज आ गई दिस इज 37/3 वोल्ट। क्लियर है। 2 और 1 का पैरेलल, 2 और 1 का जो पैरेलल आ गया दैट इज 2/3 ओम और इधर से जो रेजिस्टेंस आ गया दैट इज 10 ओम। क्लियर है। हमें वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम बतानी है। वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम होगी करंट इंटू 10 ओम। यहां पे करंट मैंने आई मान लिया। अब करंट कितना आएगा बेटा, 37/3/2/3 प्लस 10 इंटू 10। दिस इज 37/3, 30 प्लस 2 32/3 इंटू 10। 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास जो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम आई दैट इज 37/32 इंटू 10, जिसको आप सोल्व करोगे ये आ गया 1.15 गया बेटा, 5 पे बच गया ना, 5 50, फिर एक आ गया 18 का मतलब 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, फिर 6 इंटू 10 सोल्व किया तो ये आ गया 11.56 वोल्ट। कितना आ गया बेटा, 11.56 वोल्ट। 11.56 वोल्ट का मतलब हो गया आपका आंसर ये वाला आ गया। ये वाला कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब अलग अलग पोलैरिटी की दो बैटरीज किस में लगी हुई हो, पैरेलल में लगी हुई हो, तो हम नेट ईएमएफ निकालते हैं E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अगले पे आ जाते हैं और इंटरचेंजिंग। बेटा कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ ना हो, ये आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेनी चाहिए। और इंटरचेंजिंग रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। मान लो मीटर ब्रिज के लेफ्ट वाले में रेजिस्टेंस था R1 और राइट वाले में रेजिस्टेंस था R2। हाँ बेटा क्लियर, बिफोर इंटरचेंजिंग। तो पहले तो ये था R1 by R2 should be equal to L by 100 minus L. This is equation number 1. मैंने आपको क्रैश कोर्स की क्लास में बताया था, एवरी ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट, चाहे जेईई मेन हो चाहे नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में से एक क्वेश्चन हर बार आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। R1 by R2 इक्वल टू L by 100 माइनस L। हाँ बेटा क्लियर है। अब हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज किया तो बेटा ये R2 by R1 हो गया और कह रहा है बैलेंस पॉइंट्स शिफ्ट्स बाय लेफ्ट, शिफ्ट्स टू लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर कम हो गई तो ये नीचे बच गई 110 माइनस L। समझ में आया मैंने क्या किया बेटा। शिफ्ट्स टू लेफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट्स टू लेफ्ट का मतलब है 100 मतलब कम हो गई लेंथ, तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो ये टर्म बचेगी। कोई डाउट है यहां तक। दूसरा, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम, मतलब ये भी दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000 ओम। क्लियर है यहां तक। अब मैं इनकी कैलकुलेशन कर देता हूं। मुझे R1 R2 निकालने हैं, या तो मैं L खत्म कर लूं या R1 R2 खत्म करके L निकाल के फिर R1 R2 निकाल लूं। तो यहां से इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू 2 कर दूं, क्यों बेटा R1 R1 कैंसिल, R2 R2 कैंसिल, इसलिए कर रहा हूं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या बच गया, L इंटू L माइनस 10
should be divided by 100 minus L into 110 minus L should be equal to 1. मल्टीप्लाई करने पे ये 1 बच गया. तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, यहां से ऊपर से टर्म बन गई L स्क्वायर माइनस 10L. डिनोमिनेटर में अगर मैं कैलकुलेशन करूं 110 इंटू 100 तो बेटा ये आ गया 11,000 माइनस 110L माइनस 100L प्लस L स्क्वायर इक्वल टू 1. क्रॉस वेरीफाई करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं तो ये आ गया L स्क्वायर माइनस 10L शुड बी इक्वल टू, इधर आ गया L स्क्वायर माइनस 110 माइनस 100 माइनस 110 माइनस 100 दैट इज माइनस 210L. हाँ बेटा प्लस 11,000. L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, इधर ले आओ तो ये बन गया 200L शुड बी 11,000. 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये गया 55. तो यहां से आपकी L की वैल्यू आ गई 55 सेंटीमीटर. L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 55 सेंटीमीटर. यहां से मैं क्या करता हूं, L को 55 रख देता हूं तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 55 बाय 45. ठीक है, तो ये 5 पे गया 11, ये आ गया 9. तो यहां से आ गया R1 बाय R2 इज इक्वल टू 11 बाय 9. 11 बाय 9 ये आपका R1 बाय R2 आ गया. क्लियर है. अब आपको क्या निकालना था, लेफ्ट स्लोट में, लेफ्ट स्लोट में R1 निकालना है. तो आप यहां से R2 की वैल्यू निकाल लो तो आपकी R2 की वैल्यू आ गई 9 बाई 11 R1. R2 की क्या वैल्यू आ गई बेटा 9 बाई 11 R1. यहां पुट कर दो R1 प्लस 9 बाई 11 R1 इक्वल टू 1000. तो 11 प्लस 9 20 बाई 11 R1 इक्वल टू 1000. ये 20 पे गया 50, 50 इंटू 11 इज 550. R1 इज 550 ओम. दैट विल बी योर आंसर. और बेटा 550 ओम मेरी एक ऑप्शन है वो ये रही. इसको आपने कैलकुलेशन करके देखा तो ये आंसर आ गया. मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिकी सा क्वेश्चन था. ट्रिकी क्या, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी बन रही थी. उस हिसाब से आप R1 R2 की वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर सकते. जेई मेंस 2018 में है हुए और क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ, ये L1 ये सब मीटर ब्रिज है. मैंने आपको पहले भी बताया मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बेटा 2018 के सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जहां पे मुझे लग रहा है जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स को वही करवा रहा हूँ. अभी पीछे 2018 में ही एक क्वेश्चन था पोटेंशियोमीटर पे, सीधा सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था. L1 L2 और कैपिटल R दिए हुए थे, वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा. इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है. यहाँ पर देखते हैं मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है. Y दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, आपको X और L2 की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन की वर्डिंग है आफ्टर इंटरचेंजिंग X एंड Y द न्यू बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट ए डिस्टेंस L2 फ्रॉम एंड A, फाइंड X एंड L2. अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, जब मैं X और Y को इंटरचेंज कर दूंगा तो ये वाली लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी. अभी L1 39 है तो बाद में जो नई बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो 39.5 नहीं होगी, वो 100 में से 39.5 माइनस करके आएगी. मतलब L2 जो A एंड से आएगा बाद में वो 39.5 नहीं आएगा, 100 में से 39.5 माइनस करूंगा तो 60.5 आएगा. क्योंकि इनको इंटरचेंज करने से ये वाली चीज तो इंटरचेंज होगी, तभी तो बैलेंस कंडीशन सेम रहेगी. तो बेटा ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता. या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है. क्यों? क्योंकि दोनों की बैलेंसिंग लेंथ 60.5 है. अब बात बच गई, मुझे क्या निकालना है, X और निकालना है. अगर मैं X निकाल लूं इन दोनों में से जो सी ऑप्शन मैच करेगी वो मेरा आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन कर लेते हैं. क्या बना, X बाय Y शुड बी इक्वल टू 39.5 बाय 60.5. हाँ बेटा क्लियर है. यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X निकालनी है, Y की वैल्यू 12.5. थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, आसपास आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ऑप्शंस दूर दूर हैं. इसको 40 लिख देता हूं और इसको 60 लिख देता हूं. ठीक है, अब सोल्व कर लो. यहां से आपका x कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 12.5 इंटू 40 450 बाई 6, मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.3 ओम. मतलब आंसर 8.3 से कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली ये रेशो को चेंज करते हैं. मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया है. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा 8.16 एंड 60.5. हाँ बेटा क्लियर है ये कंसेप्ट. क्यों? जैसे मैंने इंटरचेंज किया तो बैलेंसिंग लेंथ भी तो इंटरचेंज रही. अभी ये 39.5 है, ये 60.5 है, तो बाद में ये उल्टा हो जाता है, 100 में से माइनस करके आएगा. क्लियर है. अब अगला क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक है, जेईई मेंस 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है. ये डायग्राम है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू
आर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच रेजिस्टेंस इज आर, डायग्राम इज लाइक दिस। तो मैं अपनी साइड से सारों को आर लिख देता हूं। अगर मैंने सब रेजिस्टेंस को आर लिखना है तो ये मेरे पास आर ऐसे आ गया। हम क्या क्लियर है? कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी में। तो बेटा एक बात पक्की है, ये ए ये बी, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख दूं, ठीक है। ये क्या होगा फिर, ये भी पी होगा ए की बार पे, ये भी क्या होगा पी होगा, ये भी क्या होगा पी होगा। क्लियर है? अब करंट ना इधर उधर से घूम के जा ही नहीं सकता, शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है, मतलब इधर से करंट आ ही नहीं सकता। हाँ बेटा, ये भी शॉर्ट है तो करंट सीधा इधर से आएगा, इधर से भी घूम के नहीं आएगा क्योंकि फिर कुछ ड्रॉप आ जाएगा। तो करंट का रास्ता अगर मैं यहां बैटरी लगा दूं तो करंट का रास्ता यहां से ऐसे, यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां और फिर यहां, और कहीं कोई करंट नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा अल्टीमेटली फाइनल डायग्राम क्या बन गया? मेरा डायग्राम ये बन गया, ये पॉइंट है इधर आ, ये भी पी हो गया और ये भी पी हो गया, इधर कुछ नहीं है, ये बी पॉइंट है, इधर फिर अब ये दोनों आर आर किस में, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा सीरीज में, दिस इज आर प्लस आर एंड आर प्लस आर इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 2R। 2R विल बी योर आंसर। दिखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन था कि एक हट बनी हुई है, उसमें हम कैसे कौन सी सिमेट्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बट इसने सिर्फ इस वायर में कोई रेजिस्टेंस ना देकर आपका काम बहुत आसान कर दिया, क्योंकि सेम वायर पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से खाली वही वाला रेजिस्टेंस यूज में आया, इसलिए नेट आंसर आपका ये बन गया। जेईई मेंस 2018 में आए हुए ये दो क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन थे बेटा, पर हैं बहुत आसान। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 क्वेश्चन नीट में एक्सपेक्टेड हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। क्रैश कोर्स में हम ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं, ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं। क्रैश कोर्स हमारा ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, आप डिटेल्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी से कंसेप्ट हैं जो हम ऑलरेडी अपनी क्लास में कर चुके हैं। जेईई मेंस 2018 में और आए हुए क्वेश्चन क्या है? पहला, एक कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए मेटालिक वायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आपको दिया हुआ कि क्या चीज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। इफ द लेंथ इज हाफ एंड रेडियस इज डबल, लेंथ हाफ एंड रेडियस इज डबल, रेडियस को क्या किया बेटा, डबल किया, देन रेट ऑफ हीट डेवलप। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ हीट? रेट ऑफ हीट इज पावर। वोल्टेज सेम है तो आप पावर का क्या फॉर्मूला लगाओगे, v²/r। कोई डाउट? आर को क्या लिखोगे, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए आ गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल, क्योंकि ना तो वोल्टेज चेंज किया ना मटेरियल चेंज किया। यहां से अगर मैं देखूं कि मुझे पावर कितने टाइम हो जाएगी, अब मुझे ये चेक करना है, तो आप देख सकते हो रेडियस आपने क्या करी है, डबल करी है, डबल का स्क्वायर 4, लेंथ आपने क्या करी है, हाफ करी है, हाफ ऊपर आएगा तो 2, तो कितने टाइम हो जाएगी बेटा, 8 टाइम। तो इंक्रीज 8 टाइम्स योर आंसर। पावर पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स में हम ये छोटे मोटे जो कंसेप्ट से सारे पढ़ चुके हैं, बड़े कंसेप्ट्स भी हमने पढ़े हैं इजी वे के अंदर, ताकि हमारी चीजें इजीली हो जाए। अब एक कॉपर रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट आई थ्रू इट। एक रोड है, 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक कॉपर रोड कैरीज कॉपर रोड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट आई थ्रू इट at temperature T. If the volume charge density of the road is rho, then how long will it take to travel a distance T? अब बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। ऑप्शंस को कैसे रिमूव करना है, मुझे टाइम निकालना है।
टाइम निकालने का मतलब जो भी क्वांटिटी है उसके यूनिट टाइम वाले होने चाहिए। अब आप देख सकते हो यहां पर ये जो टर्म है या तो इसके टाइम के यूनिट होंगे इन दोनों के या इन दोनों के, तो या तो ये 2 ऑप्शन हट जाएगी या ये 2 ऑप्शन हट जाएगी। तो वो आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो, इसलिए हम सबसे पहले यूनिट डायमेंशन क्रैश कोर्स में पढ़ा था, आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी नहीं है, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करें। लगन दिखने में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है पर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको याद हो अगर हमने करंट वाले केस के अंदर कभी टाइम निकालना था एल डिस्टेंस के लिए, हम क्रैश कोर्स में पढ़ चुके हैं टाइम इज एल बाई वी डी। आपको याद हो टाइम इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस केस में कितना डिस्टेंस चलना है, स्मॉल डी डिस्टेंस चलना है, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। अब आपको पता है आई का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज एन ई ए वी डी। क्लियर है यहां तक? एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा ये क्या हो गया अगर ई कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ई, मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब रो आ गया, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहां से मेरे पास आई की वैल्यू आ गई रो ए वी डी, और यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई आई बाय रो ए, आई बाय रो ए। अगर यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं तो टाइम आ गया डी बाय आई बाय रो ए डी बाय आई, कहीं 2 का फैक्टर नहीं है तो ये वाला आंसर आ गया। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसकी, डायमेंशन से आप चेक कर सकते हो, फिर भी 2 के फैक्टर की दिक्कत तो आएगी। अगर आपको ध्यान हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में करते हैं वहां पर कहीं पर 2 नहीं आता था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, थोड़ा सा अलग ट्रेंड का क्वेश्चन, जो नॉर्मली जैसे क्वेश्चन मिलते हैं उससे थोड़ा सा अलग। अगले पे आ जाते हैं, ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हम आरसी सर्किट पढ़ चुके हैं, छोटा सा टॉपिक था, एक ही शॉर्टकट बताया था, उसी शॉर्टकट से क्रैश कोर्स में करना है। अब आप देखते हैं ध्यान से कैसे है, ठीक है। शॉर्टकट आपको वहां से ध्यान में होना चाहिए, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स देन फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर। क्रैश कोर्स की डिटेल के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। C1 C2 E R ये आपको दिया हुआ है। द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी गिवन बाय, ये बताना है। अब बड़े ध्यान से देखना है, ये दोनों कैपेसिटर बेटा सीरीज में है और सीरीज में हमें पता है चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो जितना चार्ज इस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा, उतना ही चार्ज दोनों पे टोटल आ रहा है। कहने का मतलब मिलके पूरे कॉम्बिनेशन पे चार्ज हम उस तरह ही बोलेंगे। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट चार्ज निकालना है मुझे, C निकालना है। हाँ भाई, C इक्विवेलेंट इनटू उसके अकॉर्डिंग चार्ज निकालना है। और चार्ज की इक्वेशन हम कल चार्जिंग सर्किट में, क्योंकि T0 पे स्विच क्लोज किया है, हमने कल देखा था कि कितना चार्ज आया था, CE1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। तो डायरेक्ट वो लगाऊंगा तो ये मेरा आंसर आ गया। ये वाला आंसर इसलिए आया क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम होगा, वही चार्ज का फ्लो पूरे सर्किट में होगा और उसी से मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ये भी जेई मेंस 2018 में आया हुआ। अगला क्वेश्चन जेई मेन 2018 का ही है। ए हीटिंग एलिमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, दैट इज रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर इज 100 ओम, where it is connected to a supply of 220 volt, a steady current of 2 ampere pass in it and temperature is 500 degrees Celsius more than the room temperature. तो बेटा अब रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर इज 220 by 2 voltage by current, that is 110 ohm, where T2 is T1 plus 500 degree Celsius। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ पे? मतलब यहां से आपके पास ये आ गया डेल्टा T is 500। उसने पूछा है हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है अल्फा। आपको याद हो हम अल्फा का ये फॉर्मूला पढ़ते थे, डेल्टा R बाय R नॉट डेल्टा T। डेल्टा R बाय R नॉट डेल्टा T, व्हाट इज डेल्टा R? चेंज इन टेम्परेचर 10, R नॉट इज 100, डेल्टा T इज 500। तो बेटा 10 से 10 कैंसिल या ना करो, इसको कैंसिल ऐसे ही रखा लेने दो। ये 10 है, ये 5 पे गया 2 हो गया, तो अल्फा बच गया 2 इंटू 10 की -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स
दिस इज योर आंसर। तो जो आपका आंसर बी आ रहा है, दिखने में बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा था कि पता नहीं कैसे कहाँ हीट वगैरह यूज होगा, क्या कुछ चूज करेंगे इसके अंदर, बट एक्चुअली में ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस दैट केम इन 2018। 2018 के जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं ये सारे मैंने यहां पर डिस्कस कर दिए।